जिस स्त्री का हाथ स्वयं भगवान थाम लेते हैं उसे ये 5 दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। आज इस अलौकिक और अटल सत्य को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से उतर जाने दो कि जीवन का सबसे भयानक अंधकार और कड़े संघर्ष के ये दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब विधाता किसी महिला की भक्ति और धीरज से प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ता है तो वह प्रकृति और चेतना के माध्यम से कुछ ऐसे गुप्त इशारे देता है जो यह सिद्ध कर देते हैं कि अब उसकी दरिद्रता और दुखों का अंत निश्चित है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप एक स्त्री के रूप में अपने परिवार के लिए दिन रात खून पसीना बहाती हैं, हर एक रिश्ता पूरी वफादारी से निभाती हैं, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, कड़वाहट, अपमान और आंसुओं का समंदर ही मिलता है। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती हैं कि आज शायद परिस्थितियां बदलेंगी, आज शायद अपनों की आंखों में थोड़ा सा आदर दिखेगा, लेकिन शाम होते होते लोगों के तीखे ताने आपको फिर से उसी मायूसी के अंधेरे कोने में लाकर पटक देते हैं। वो रातें जब रसोई में अन्न और धन का अभाव साफ साफ दिखने लगता है, जब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी आपको दूसरों के सामने लाचार होकर हाथ फैलाना पड़ता है, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप घुट घुट कर जीती हैं और सोचती है कि भगवान ने आपकी तरफ से अपनी आंखें मूंद ली हैं। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कीर्तिहा श्रीर्वाक्ष नारिणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमात्, अर्थात स्त्रियों में जो कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा का रूप है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम इन कष्टों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य रहस्य को नहीं समझ पा रही हो। विधाता हर साधारण आत्मा को अपनी परीक्षा की भट्टी में नहीं डालता। वह जिस स्त्री को पूरे परिवार की तकदीर बदलने के लिए चुनता है और जिसका हाथ खुद थामने वाला होता है, उसे ही इन विशेष कष्टों से गुजार कर ये 5 संकेत देता है। जिसे तुम आज अपनी बदकिस्मती समझकर रो रही हो, वह असल में ईश्वर का तुम्हें यह समझाने का तरीका है कि अब सांसारिक मोह को छोड़ो, क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हो चुके हैं। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज रखना और इन 5 ईश्वरीय संकेतों को पहचानना। पहला संकेत है भीषण संकट में भी मन का अचानक पूरी तरह शांत हो जाना और ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। दूसरा संकेत है जीवन में घोर अकेलापन आ जाना और मतलबी जहरीले लोगों का खुद बखुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाना। तीसरा संकेत है अन्न और रसोई के प्रति गहरा आदर जागना और कम साधनों में भी संतोष का भाव आना। चौथा संकेत है दूसरों के दिए घोर अपमान पर भी पलटकर अपशब्द न बोलने का प्रचंड धैर्य जागना। और 5वां संकेत है हृदय में ईश्वर के प्रति एक अटूट निश्चल विश्वास का जन्म होना कि मेरा माधव सब ठीक कर देगा। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और प्रभु के नाम जप में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देती हो, तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खोलने की तैयारी करने लगती हैं। शांत हो जाओ और इन संकेतों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य चमत्कारों को पहचानो। ईश्वर द्वारा हाथ थामे जाने पर मिलने वाले इन्हीं 5 दिव्य संकेतों और ईश्वरीय विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक स्त्री के जीवन में साक्षात काल रूपी कष्ट उतर आए थे, लेकिन जब भगवान ने उनका हाथ थामा तो उन्हें यही 5 संकेत मिले और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यह अमर गाथा है। पुराणों में वर्णित महर्षि अत्रि की दिव्य पत्नी
माता अनसुया के पावन जीवन की, माता अनसुया का पूरा जीवन पवित्रता, संतोष और ईश्वरीय शरणागति का साक्षात प्रमाण था। उनके आश्रम में कोई बहुत बड़ा राजसी वैभव नहीं था, लेकिन जब स्वयं भगवान उनका हाथ थामने वाले थे तो उनके भीतर संतोष, मधुर वाणी और प्रचंड धैर्य के ये पांचों संकेत पूरी तरह जागृत हो चुके थे। एक बार जब तीनों लोकों में माता अनसुया के इन दिव्य गुणों की चर्चा होने लगी तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए साधुओं का भेष बनाकर उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे, माता अनसुया अकेली थी। साधु रूपी त्रिदेवन ने माता अनसुया से भिक्षा मांगी, लेकिन साथ ही एक अत्यंत कठिन और मर्यादाहीन शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम इस भिक्षा को तभी स्वीकार करेंगे जब तुम अपने सारे वस्त्र त्याग कर पूरी तरह दिगंबर होकर हमें भोजन परोसोगी। एक साधारण स्त्री के लिए यह घोर अपमान और क्रोध का कारण बन सकता था, लेकिन माता अनसुया के भीतर ईश्वर द्वारा हाथ थामे जाने के संकेत स्पष्ट थे। उनका मन पूरी तरह शांत था, उन्हें अपनी पवित्रता पर अटूट विश्वास था और उनके भीतर प्रचंड धैर्य था। वे विचलित नहीं हुई, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का स्मरण किया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता हैं और उनका रक्षक स्वयं नारायण है। माता अनसुया ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, क्योंकि मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने तप, नाम जप और पवित्रता की शक्ति से उस जल को उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। ईश्वरीय कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तीनों परम शक्तिशाली देव उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे निष्पाप शिशुओं में बदल गए। माता अनसुया ने पूरी गरिमा और वात्सल्य भाव के साथ उन शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें भोजन कराया। उनके भीतर छिपे इन 5 दिव्य संकेतों के कारण साक्षात त्रिदेवन को उनके आश्रम में शिशु बनकर पालने में झूलना पड़ा। जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढती हुई वहां पहुंची तो उन्होंने माता अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। माता अनसुया ने सबको माफ किया और त्रिदेवन को उनके वास्तविक रूप में वापस लाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनका हाथ थामा और वरदान दिया, जिससे माता अनसुया के यहाँ महर्षि दत्तात्रेय का जन्म हुआ और उस घर की कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में अमर हो गई। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब ईश्वर किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तो उसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक अलौकिक शक्ति और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर स्त्री की केवल उपयोगिता देखते हैं। जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती रहेंगी, वे आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके स्वार्थ के आड़े आएंगी, वे आपको इग्नोर करने और नीचा दिखाने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जब संसार आपका साथ छोड़ता है और आपके भीतर ये 5 संकेत दिखने लगते हैं, तो समझ लेना कि स्वयं द्वारकाधीश आपका हाथ थामने आ रहे हैं। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी शोर से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से अपने संस्कारों की रक्षा करती हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो स्त्री विपरीत समय में भी ईश्वर का दामन नहीं छोड़ती, विधाता उस घर की तिजोरी और भंडार को कभी खाली नहीं होने देता। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपने भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस आदि शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी ममता की छांव दी है। अपनी रसोई और अपने घर को एक पवित्र मंदिर बना लो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि अचानक आपकी सोच बदल रही है, आपका मन फालतू के विवादों से दूर होकर शांत हो रहा है,
तो समझ लेना कि ईश्वर के संकेत तुम्हारे द्वार पर आ चुके हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के डर या आपसी कलह में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। जो आज आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता, इस प्रचंड धैर्य और ईश्वरीय कृपा को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरी प्यारी बहनों, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि इन 5 दिव्य संकेतों को पहचान कर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा यह संघर्ष उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हारे घर की हर बंद राह को खोल देगा और तुम्हें वो समृद्धि, वो आदर देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह लक्ष्मीपति हैं। वो अपनी संतानों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। कमेंट में राधे राधे लिखें।